हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। क्लास 4th की एनसीईआरटी की बुक हम कर रहे थे और आज हमारी क्लास नंबर 7 है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम इसमें चैप्टर नंबर 20 मिलकर खाएं, है ना, और 21 खाना खिलाना, चैप्टर नंबर 22 दुनिया मेरे घर में और चैप्टर नंबर 23 पोचमपल्ली। आज ये 4 चैप्टर हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 20, इसमें क्या है, मिलकर खाएं। तो इसमें क्या बताया गया है, अध्यापक के लिए कक्षा में पार्टी करवाने का एक कारण बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाने के अवसर देना है। कि अगर आप क्लास में पार्टी करवाते तो उसका क्या मतलब है, बच्चे एक साथ बैठेंगे, मिलजुल कर एक साथ खाएंगे, है ना। तो इसके लिए बच्चों को नाच गाना नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम इसमें। तो अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, बिहू त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ मनाया जाता है, ये असम में मनाया जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बिहू त्योहार मनाया जा रहा है। चावल की नई फसल कटी है ना। तो बिहू त्योहार कब मनाया जाता है बेटा, जब चावल की फसल काटी जाती है तब, है ना। तो कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है ना। तो चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी और वे बातें करती करती बांस से भेला घर बनाने लगी। तो ये जो भेला घर होता है बेटा, ये किससे बना हुआ होता है, ये बांस से बना हुआ होता है। और इसमें क्या करेंगे इस भेला घर में, कि रात के भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करना। ये इमेज देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये क्या है, भेला घर है। तो ये कैसे बनता है, बांस और घास से बनाया जाता है। आज तो पूरे गांव के लोग रात को यहाँ खाना खाने आएंगे। भाई उरुका जो है ना, तो क्या है, उरुका है। जो इस त्योहार का पहला दिन होता है उसे उरुका कहते हैं बेटा। तो उसमें क्या कहा गया कि सब लोग यहाँ पर बैठकर खाना खाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अध्यापक के लिए, है ना, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। जो माघ बिहू होता है ये 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि, है ना। तो अब इसके जो पहला दिन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे उरुका कहते हैं पहले दिन को। और इस दिन अस्थायी शेड यानी छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं। ये रहा भेला घर आपका, है ना। पहले दिन को क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं। और उस दिन क्या होता है, अस्थायी शेड बनाते हैं और जिसे भेलाघर कहते हैं। और सामूहिक भोजन का आयोजन होता है, समूह में लोग भोजन करते हैं, पूरा गांव इकट्ठा होता है और उसमें भोजन करता है ना। बोरा असम में उगाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो बोरा है यह असम में उगाए जाने वाले चावलों की किस्म है बेटा। और ये पकने के बाद कैसी लगती है, चिपचिपी हो जाती है। भारत के नक्शे में असम ढूंढने के लिए आप बच्चों को प्रेरित करिए, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है ना, कि जो बिहू त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है ना। क्यों मनाया जाता है, जब चावल की फसल वहां पे काटी जाती है तब मनाया जाता है। और बोरा क्या है, असम में उगाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, है ना। और ये जो है माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। और पहले दिन को क्या कहा जाता है, उरुका कहा जाता है। और जो बांस का अस्थायी छप्पर होता है उसे क्या कहा जाता है, भेलाघर कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। चेवा चावल, अब ये क्या है, ताव, है ना। ताव यानी कढ़ाई। ताव किसको कहते हैं, कढ़ाई। तो कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और फिर उसमें रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई। फिर उसे केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी ही देर में जो है थोड़ी ही देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। तो जो चेवा चावल होता है वो कैसे तैयार किया जाता है, पूरा बताया गया यहाँ पर। कि क्या करेंगे, कि कढ़ाई को आग पर रखेंगे और उसमें पानी उबालेंगे। फिर उसमें जो है उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई, है ना। और फिर क्या करेंगे, केले के पत्ते से उसे ढक देंगे। और थोड़ी ही देर में क्या हो जाएगा, आपका चेवा चावल जो है वो तैयार हो जाएगा, है ना। तो अब ये क्या है, बिहू, जो बिहू त्योहार है वो असम में मनाया जाता है। और ज्यादातर औरतों ने यहाँ पर पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी। तो जो ये बिहू त्योहार था, इस त्योहार वाले दिन जो वहां पर औरतें थी, तो ज्यादातर औरतों ने क्या पहना था बेटा, पाट और मूंगा की मेखला चादर पहने हुई थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अब ये क्या है, भात सुक्तो। भात सुक्तो क्या होता है, चावल और रस्से वाली सब्जी को क्या कहते हैं, भात सुक्तो कहते हैं। और ये क्या है, लूची और छोला दाल, है ना। ये क्या है, लूची और छोला दाल, ये है भात सुक्तो। भात सुक्तो क्या है बेटा, चावल और
रसे वाली सब्जी, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अब आपका बच्चों का हक, मिड डे मील, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो मिड डे मील में क्या बताया गया है इसमें कि हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता है। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं, है ना। खाली पेट होने के कारण वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते, पढ़ाई में उनका ठीक से ध्यान नहीं लगता। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8, है ना, के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गरम खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। तो इसे क्या कहा कहते हैं, मिड डे मील कहा गया इसको, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 21, खाना खिलाना, है ना। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बेटा वो मैंने लिख दिए। तो यहाँ पर मंजीत है, जो मंजीत ने बताया कि मैं कड़ाह प्रसाद बना रहा हूँ और इस बड़ी सी कड़ाही में आटे को भून रहा हूँ और इसमें बड़ी मेहनत लगती है। क्या बना रहा है, ये कड़ाह प्रसाद बना रहा है। तो दूसरी बच्ची है दिव्या, उसने कहा कि मुझे पता है यह हलवा है और आप इसमें चीनी कब डालोगे, ये इस बच्ची ने पूछा। तो ये कड़ाह प्रसाद क्या होता है बेटा, आटे का हलवा, है ना। आटे को भूना जाता है, फिर उसमें चीनी डाली जाती है, तो ये हलवा बनकर तैयार हो जाता है। इसे क्या कहेंगे, कड़ाह प्रसाद कहेंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो गुरुद्वारे में एक साथ खाना खाते हैं, पकाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको लंगर कहा जाता है ना। आगे बढ़ेंगे हम। इसमें क्या है, ये लंगर जो है गुरुद्वारे में जो लंगर का है उसका एक चित्र है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 22, दुनिया मेरे घर में। तो बेटा इस चैप्टर में आपका ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था नहीं जो मैं आपको बताती, तो इसीलिए ये चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, है ना। आपके एग्जाम को ध्यान में रखें अगर हम, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए चैप्टर नंबर 23, तो ये कौन सा है आपका, पोचमपल्ली। तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। तो जो मुक्तापुर गांव है बेटा, मुक्तापुर गांव आपका तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। मुक्तापुर जो गांव है वो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है और यहाँ ज्यादातर परिवार जो है वो बुनकर हैं, है ना। तो इसीलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से पहचाना जाता है। इसीलिए जो यहाँ बुनाई की जाती है उसको भी पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। इन गांवों के लोग जो है बहुत पुराने समय से ये काम कर रहे हैं। क्या काम, बुनाई का काम। और जो यहाँ बुनाई होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। ये देख रहे हैं आप इमेज में, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, ये पोचमपल्ली जो वस्त्र है ना, इसकी बुनाई करते हुए, पोचमपल्ली जो आपकी साड़ी है ना, इसकी बुनाई करती हुई ये आपकी इमेज है ना। आगे बढ़ेंगे। अध्यापक के लिए बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। जो आपके पारंपरिक व्यवसाय होते हैं वो कहाँ सीखे जाते हैं, घर में ही सीखे जाते हैं। इनमें पोचमपल्ली कारीगरी की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। जैसे कि पोचमपल्ली कारीगरी है, इसी तरह से बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं, है ना। इसी तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसाय जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना इत्यादि पर बच्चों के साथ जो है वो चर्चा कराई जा सकती है। भारत के नक्शे में बच्चे को आंध्र प्रदेश ढूंढने के लिए कहें, क्या ढूंढना है, आंध्र प्रदेश ढूंढने के लिए कहें। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अध्यापक के लिए, अब इसमें क्या है बेटा, ऐसे परंपरागत व्यवसायों में भी कई औजारों और कलाओं का इस्तेमाल होता है। जो इस तरीके के व्यवसाय होते हैं इसमें कई तरह के औजारों का और कलाओं का इस्तेमाल होता है। इस बात पर भी जोर डालें कि अक्सर एक चीज को बनाने के लिए परिवार के सभी लोग जो है मिलकर काम करते हैं और सभी का काम जो है बटा हुआ होता है। सभी लोग मिलकर काम करते हैं और उसमें भी सबके काम बटे हुए होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। इसमें फिर क्या है, अध्यापक के लिए पोचमपल्ली की ही तरह भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीजें जो है वो बनाई जाती हैं। जैसे पोचमपल्ली है, इसी की तरह क्या है कि भारत के जो कई इलाके हैं वहां पर भी कुछ खास चीजें बनाई जाती हैं और इन चीजों के जो नाम हैं उस इलाके के नाम से ही मशहूर हो गए हैं। भाई जो इलाका है उसी के नाम पर इन चीजों के नाम भी मशहूर हो गए हैं। जैसे कुल्लू की शॉल, है ना, कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई। तो ये जो चीजें हैं इनके नाम जो है इनके इलाके के नाम पर ही मशहूर हो गए। जैसे कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई। तो इन पर भी चर्चा
बच्चों के साथ आप कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब ये क्या है, हमारी कुल्लू की शॉल की इमेज है ये यहाँ पे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ये क्या है, हमारी मधुबनी पेंटिंग है ये, है ना। नेक्स्ट है आपका, ये है आपका असम का जो सिल्क है ना, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे हम। ये क्या है, कश्मीरी कढ़ाई, है ना। तो चलिए, तो यहीं पर हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।